क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। पेज नंबर 145 के, तो वो नहीं करने के एक्सरसाइज में बच्चे क्या हमारे पास कौन से क्वेश्चन। पेज नंबर 144। पेज नंबर 144 में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करवाया था, बाकी मैंने होमवर्क दिए थे, तो 6 आप लोगों ने कर लिया। 7 हमने अपने नोट्स में देखो आपने कर ही लिया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस, ये भी आपका हो चुका है। फ्री फॉल बता चुका हूं मैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल बता चुका हूं मैं। हाँ जी, कोई नहीं, आप नोट्स कॉपी करना, बता दूंगा सारा, है ना। नोट्स ले लेना किसी से, मैं बता दूंगा सारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूं मैं अभी। 10 हम लोगों ने करवा दिया था आपको, अमित वाला, कि अमित के फ्रेंड ने कुछ गोल्ड उससे लिया था इक्वेटर पे और पोल्स। क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूं मैं। 12 आप लोग का होमवर्क रहेगा, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी आज की क्लास में, और चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, इसे बुक में ही आंसर लिख लो उसका, एक वन वर्ड का ये है। What do we call the gravitational force between Earth and an object? अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और नाम क्या होता है, ये बताना है। वैसे तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ एक ऑब्जेक्ट को पुल करती है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसका एक और नाम होता है। बता सकता है कोई मुझे, क्या नाम होता है उसका? ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, बोलो किसी। ग्रेविटी तो नहीं, ग्रेविटी तो, सर हाँ बोलो बोलो। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे सर? सर फ्रिक्शनल फोर्स तो रोकती है आपको मूव करने अर्थ और से। ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको तो रोकती है क्या ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींचती है अपनी तरफ, तो यस फ्रिक्शनल सर। फोर्स कैसे? सर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में होती है सर, सर मैग्नेट अर्थ का। भी तो एक मैग्नेट की तरह है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो के साथ। हमारी बॉडी कहाँ अर्थ है, मैग्नेट है? हमारी बॉडी कहाँ मैग्नेट हुई? यस सर। मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होती। और बताओ, हाँ अनंत कुछ कह रहे थे। सर हाँ जी। सर शायद से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन है, बट मैं तो फोर्स पूछ रहा हूँ। सर वेट। वेरी गुड। अरे भाई देखो, याद करो, हमने वेट के बारे में क्या लिखवाया था आपको। वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है नीचे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसे वेट भी कहते हैं। मैंने आप लोग को इस चैप्टर में वेट का लिखवाया था फॉर्मूला, कैपिटल जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का रेडियस। तो मैंने यही लिखवाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी है। तो वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम चीजें होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और नाम क्या है? वेट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख लीजिए, वन वर्ड ही है, वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा हो गया। ओके सबने आज तक लिखा? बोलिए आगे बढ़े। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो आप लोगों ने भी घर पे करके देखा होगा। एक पेपर को आपने शीट की फॉर्म में नीचे गिरवाया, तो थोड़ा वो स्लो नीचे गिरता है अर्थ। और एक कागज को आपने एकदम क्रम्बल कर दिया, बॉल बना के नीचे फेंका, तो वो जल्दी गिरता है। अभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है? होता है ना? क्यों होता है?
हाँ कमल, सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो कमल। नहीं नहीं, वेट तो उतना ही रहता है। पेपर है आप आपके पास, किसी के पास खाली पेपर, फटा हुआ पेपर हो? अगर है तो फाड़ना, नहीं है तो बताओ। नहीं है तो कोई नहीं, हमारे पास बहुत सारे पेपर है, फाड़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अरे बहुत सारे पेज है मेरे पास तो। अरे यार तो फाड़ दिया। देखो भाई, इस पेपर को मैं नीचे गिरवाऊं तो थोड़ा सा टाइम लेके नीचे गिरेगा ये। अगर मैं इसको रैप कर दूंगा ना तो ये एकदम से तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन वही कह रहा है, एक पेपर शीट की फॉर्म में है, एक पेपर थोड़ा टाइम ले रहा है, आराम से नीचे गिर रहा है। इसे आपने क्रम्बल कर दिया, देखिए एकदम नीचे गिर रहा है इंस्टेंटली। रीजन क्या है इसका, तो बता सकता है मुझे रीजन क्या है? जब एक पेपर को हमने स्प्रेड कर रखा है तो इसका एरिया ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। क्रम्बल करने पे इसका एरिया क्या हो गया? कम हो गया ना। पहले इतना बड़ा था इसका एरिया, अब कम हो गया। जब हम किसी चीज का एरिया बढ़ा देते हैं, जब भी हम किसी चीज का एरिया बढ़ा देते हैं तो इस रूम में क्या है? एयर है। वो एयर इसको रोकेगी नीचे गिरने से। वो जो एयर है वो उसको नीचे गिरने से रोकेगी। क्रम्बल करने पे इसका एरिया कम, तो एयर इसको रोक नहीं पाएगी क्योंकि एरिया कम है, और तुरंत ही नीचे गिर जाएगा ये। तो लार्जर द एरिया मोर विल बी द एयर रेजिस्टेंस। एयर ज्यादा रोकेगी आप। एरिया छोटा होगा तो आप जल्दी गिर जाओगे क्योंकि एयर आपको कम रोकेगी, रेजिस्टेंस कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बट ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं वैक्यूम में करूं ना तो ऐसा नहीं होगा। वैक्यूम में क्योंकि एयर नहीं होती है ना, तो चाहे पेपर मैंने स्प्रेड कर रखा है या क्रम्बल कर रखा है, दोनों सेम टाइम पे सेम स्पीड से गिरेंगे क्योंकि वैक्यूम में क्या है? एयर ही नहीं है आपकी। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? वेरी गुड। तो लिख लीजिए इस आंसर, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या, एक काम करो आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक काम करो, ये जो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो आप लोग क्या करिए, अपनी कॉपी में कैसे लिखिए, क्वेश्चन मत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 144 ऐसे करके लिख दो, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा और इसका आंसर लिखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ना, एक पेपर जब शीट की फॉर्म में होता है थोड़ा स्लो गिरता है, बट उस पेपर को क्रम्बल कर दोगे तो वो जल्दी गिरता है ना? लिख लीजिए, अ पेपर when crumbled has small area and so the air resistance acting on it will be less। एक पेपर को आपने क्रम्बल किया तो उसका छोटा एरिया होता है और उस पर कम एयर रेजिस्टेंस लगती है, इसलिए वो जल्दी गिर जाएगा। एंड सो इट विल फॉल फास्टर। एक पेपर को आपने क्रम्बल किया दोस्तों, तो उसका कितना होगा एरिया?
उसका एरिया कम होगा, उस पे एयर रेजिस्टेंस कम लगेगी ना उस पे रेजिस्टेंस, और वो जल्दी गिरेगा। जबकि whereas a paper when spread, अगर एक पेपर को हमने स्प्रेड कर दिया, एक शीट की हमने स्प्रेड कर दिया, तो क्या होगा, उसका ज्यादा होगा एरिया, है ना। whereas a paper when spread has more area and so air resistance will be more and so it will fall slower। जब पेपर को आपने स्प्रेड कर दिया दोस्तों, एक पेपर को आपने स्प्रेड कर दिया, तो क्या होगा, पेपर को स्प्रेड करने पे उसका ज्यादा होगा एरिया, ज्यादा एरिया पे आपका एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो स्लो गिरेगा। कॉपी करिए। क्वेश्चन 12 होमवर्क है, 13 हम लोग अभी कर रहे हैं। पढ़िए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हमारे पास एक बॉल है, उसे हमने ऊपर फेंका। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 49। कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, हमें मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस and the total time it takes to return to earth। मतलब आपने इस बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है। हम सब जानते हैं जब भी किसी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। स्टार्टिंग वेलोसिटी दी है हमें, u दिया है 49। हाइट निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा मैं, हमने आपको बताया था इस चैप्टर में कुछ इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। देखो, ये देखो सब लोग, यहाँ एक बॉल है, मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूँ, ये बॉल ऊपर जाएगी, और सपोज करिए इतनी हाइट तक ये बॉल गई, इतनी हाइट तक ये बॉल गई। अब मैंने बताया जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, हमेशा 0, है ना। जब भी किसी बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। यू हमें कितना गिवन है, 49 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हाइट निकालना है, कितनी हाइट तक ऊपर जा रहा होगा। और हमें जी तो पता ही होता है कि जब भी हम ऊपर जाते हैं तो जी कैसा होता है हमारा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ नहीं, आपका ऊपर जाने पे बिल्कुल वो माइनस होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। या फिर इसको चलो जी 9.8 ही रहने दो, इक्वेशन में माइनस पुट कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। ऐसे कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट से हाइट तो मिलेगी नहीं, लेकिन या तो सेकंड लगाओ या थर्ड लगाओ। सेकंड लगा नहीं पाओगे क्योंकि टाइम नहीं गिवन है, थर्ड अप्लाई करो। आप लोग लिखोगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं दोस्तों। क्या होती है थर्ड इक्वेशन आपकी, बताओ। बट यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, है ना। आपके पास v0 है, u है, g भी है, h निकाल सकते हो, निकालो आप लोग यहाँ से। v भी है, u भी है, g भी है, h निकाल लो। करो सॉल्व सब लोग करिए इसको। हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। v कितना है हमारे पास, बताओ कोई मुझे, 0 स्क्वायर, माइनस u कितना है हमारे पास
49 स्क्वायर माइनस 2 जी कितना है हमारे पास, हाँ कमल मैं भी कर रहा हूँ अभी, माइनस 9.8 और एच कितना है हमारे पास निकालना है, माइनस से माइनस कट गया, 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच, तो एच कितना आ गया 49 इंटू 49, ये देखो 49 इंटू 49 डिवाइड में 2 इंटू 9.8, ठीक है। अच्छा हटाया डेसिमल मैंने, ऊपर 10 आ गया। 98 का मतलब क्या होता है, 98 का मतलब होता है 2 इंटू 49, 98 का मतलब क्या होता है, 98 का मतलब है 2 इंटू 49, पता है ना। अब खुद देख लो 98 को स्प्लिट करो आप, 2 इंटू 49 बनेगा आपका, 49 से कट जाएगा एक 49, 49 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 2, ये हो गया 49 इंटू 10 अपॉन में 4, ओके। अब 490 से 4 को डिवाइड कर दो, ये हो गया 490 अपॉन 4, इसको डिवाइड कर दो तो एच आ जाएगा आप लोग का। 4 को 490 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, डेसिमल था नीचे 9.8 का ऊपर चले गया है ना, तो 122.5 ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। आ रहा है कुछ किसी का इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, टोटल टाइम जो उसको लग रहा होगा सरफेस ऑफ अर्थ रिटर्न करने, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, टोटल टाइम उसे लग रहा होगा नीचे आने में, वो निकालना, कैसे निकालेंगे देखो। ये आपके पास एक बॉल है, ये आपके पास एक बॉल है ना, क्वेश्चन नंबर 13 जो 13 नहीं 12 कर रहे थे ना हम लोग, 13 ही तो कर रहे हैं, मैंने 12 लिख दिया इसको। क्वेश्चन 13 में हमने क्या किया था, देखो एक बॉल ऊपर फेंकी थी है ना, वो बॉल ऊपर गई थी। अब देखो सीधी सी बात है, जब भी किसी को ऊपर फेंकोगे तो नीचे भी आएगा वो, तो क्वेश्चन यही कह रहा है टोटल टाइम रिटर्न सरफेस ऑफ अर्थ करने का निकालना है, मतलब इसमें आपको ऊपर जाने का टाइम भी निकालना है और नीचे आने का भी निकालना है। टोटल टाइम का मतलब ये है कि ऊपर भी जा रहे हो और नीचे भी आ रहे हो। अब कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं तो जितना भी टाइम लगता है उसका उतना ही टाइम से हम नीचे भी आते हैं। अगर आपने एक बॉल को ऊपर फेंका तो अगर उसने 10 सेकंड लगे उसे ऊपर जाने में, तो 10 सेकंड से ही वो नीचे आएगी। ये आपको ध्यान रखना होता है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं सेम होता है, हम सेम ही देखते हैं हर बारी कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे, जितना टाइम उसको लगता है ऊपर जाने में उतने से ही वो नीचे आती है। तो हमें निकालना है टोटल टाइम। मैं काम करता हूं, मैं इस बॉल को ऊपर जाने का टाइम निकाल लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन से। v भी है, u भी है, g भी है, मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल लेता हूं, सिर्फ ऊपर जाने का, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में उतने टाइम से नीचे बॉल आती है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में उतना ही लगता है नीचे आने में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको इस चैप्टर में कि आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका और वो नीचे भी आ रही है, तो टोटल टाइम निकालना होगा। तो ध्यान क्या रखना है आपको,
जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में उतने से ही वो नीचे आती है। तो टाइम निकालिए इसको ऊपर जाने का, और नीचे आने का टाइम भी आपका सेम ही होगा, डबल कर दीजिएगा। ओके तो निकालिए आप लोग सेकेंड पार्ट इसका, टोटल टाइम टू रीच अर्थ। कैसे मिलेगा वो हमें, पहले हम निकालते हैं, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द टाइम टू रीच अप, टाइम टू रीच अपवर्ड, ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं पहले हम लोग। तो नीचे आने का टाइम डबल कर देंगे। कैसे निकालेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। जब भी ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है। अब मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन में v कितना है हमारा ऊपर जाने में, 0। जब भी ऊपर जाते हैं तो 0 ही होता है हमारा v। नहीं नहीं, नीचे आने में 0 क्यों होगा, मैंने बता रखा है जब भी ऊपर जाते हैं तो होता है v 0, नीचे आने पे u होता है 0। बट अभी हमारे पास ऊपर जाने वाली बात है तो v 0 है, u हमें गिवन है 49, माइनस g कितना है 9.8, टाइम निकाल लेंगे। कैसे, इसको इधर ले आओ, -49 हो गया -9.8t, तो t कितना हो गया दोस्तों आपको, माइनस माइनस कटा 49/9.8 कितना है देखो, मैंने बताया था आपको 98 का मतलब होता है 2 × 49, तो ये 2 से कट जाएगा और ये 5, तो टाइम मिला आपको 5 सेकेंड ऊपर जाने का। इसे डबल कर दो तो नीचे आने का टाइम भी मिल जाएगा, मतलब डबल कर दोगे ना इसको तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम ऊपर और नीचे आने का। अगर सर 49 उधर जाएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा माइनस, बट माइनस से माइनस काटा प्लस हो गया, और मैंने 9.8 से डिवाइड कर दिया, काट के मेरा 5 आ रहा है। देखो आप भी, सबको यहाँ तक बात समझ आ रही है कुछ, बोलो भाई सब लोग। तो हमारा टाइम आ गया 5 सेकेंड ऊपर जाने का, तो सर नीचे सर 10 हो गया ना, हाँ बिल्कुल, तो ऊपर जाने का 5 आया, तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे आप लोग, वो होता है 5 सेकेंड तो लगे ऊपर जाने के, नीचे आने के भी 5 लगे, 5 + 5 कितना हो गया 10, या 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको 5। बात एक ही, जितना टाइम लगता है ऊपर जाने का उतना ही लगता है नीचे आने का, 5 + 5 10 हो गया, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। सबको यहाँ तक बात समझ में आई, यस वेरी गुड। तो 10 सेकेंड लगेंगे इस बॉल को नीचे आने तक, जो इसका टोटल टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम है, ये आप लोग होमवर्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग होमवर्क कर सकते हो। मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ 15 और क्वेश्चन नंबर 18, 17 भी आप लोग होमवर्क कर सकते हो। तो 14, 16 और 17 होमवर्क कर सकते हो आप लोग, 15 और 18 मैं करवाता हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके हो ही गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे कि एक स्टोन है, इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा दोस्तों विद अ वेलोसिटी ऑफ 40। इसका मतलब है कि उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 40 है, और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो आपको u गिवन है 40, g गिवन है 10, v गिवन है 0, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकाल सकते हो, निकालो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखो आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 15 डिमांड कर रहा है कि एक आपको स्टोन गिवन है, उसे आपने ऊपर फेंका, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, आपको g गिवन है 10। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी u40 g10 v आपको 0 गिवन है, क्योंकि मैंने कहा आपको पता है ये भी, जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने पे 0 हो जाती है। हाइट निकालनी है, पहले लगाते हैं इक्वेशन। ऊपर जाने पे कौन सी इक्वेशन लगाओगे हाइट निकालने के लिए? थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं गिवन ना, सेकंड लगा नहीं पाएंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन दोस्तों, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? -2g। ऊपर जाने पे माइनस हो जाता है वो, तो v कितना है 0 स्क्वायर माइनस u कितना है 40 स्क्वायर बराबर -210 इंटू h। सॉल्व करो आप लोग, ये 0 है हट जाएगा, -40 स्क्वायर इज इक्वल टू -20h। माइनस से माइनस गायब हो गया है ना भाई, माइनस माइनस कट गए आपके। h कितना आया 40 स्क्वायर बाय 20, h आया आपका 40 स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 40 डिवाइड में 20, कितना हो गया? 0 कटा आपका, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये 4 2 जा 80 मीटर आपकी हाइट आ गई। अब लोग देखो हाइट 80 आ रही है नहीं आ रही है? अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज कही है, देखो जरा। क्वेश्चन 15 में कहा था मैक्सिमम हाइट निकालनी है जो स्टोन कवर कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट तो हमने निकाल ली। अब आगे देखिए, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। आपने एक स्टोन को अपवर्ड फेंका, वो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हमने एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया, ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी थी कवर हमने निकाली। अब क्वेश्चन हमसे दो बातें कह रहा है। नंबर 1 कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए इस स्टोन का और इसका टोटल डिस्टेंस बताइए। मतलब क्या है इसका? देखो, इस स्टोन को आपने ऊपर फेंका तो ये तो होगा नहीं कि स्टोन ऊपर रुक जाएगा, नीचे भी तो आएगा भाई, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, तो ऊपर जाके नीचे आने में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है और नेट डिस्टेंस कितना होगा, दोनों निकालना है। बताओ कोई, कैसे निकालूं मैं? डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ऊपर जाके नीचे आने में डिस्टेंस भी निकालना है। बताओ कैसे करेंगे? हाइट आपने निकाल ली है, हाइट आपने निकाल ली है ऊपर जाने की 80 मीटर, ऊपर जाने की हाइट निकाल ली है। डिस्टेंस निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए? डिस्टेंस के लिए। अच्छा, और टाइम तो है ही नहीं आपके पास, कैसे निकालोगे? निकालना पड़ेगा। अच्छा, या फिर कोई तरीका सिंपल नहीं हो सकता? हाँ जी अंशिका, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया है किसी को? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में? सर हम्म, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमें उससे टाइम कहाँ निकाल गिवन है आपको? टाइम कहाँ गिवन है आपको? और दूसरी बात जो आप कह रहे हो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो 10 दे रखा है एक्सेलरेशन, पॉसिबल ही नहीं है उसको यूज करना। हाँ जी कह रहे हो। सर डिस्टेंस जो पहले ऊपर जाने में लगा है हाइट, वही वापस से नीचे भी आएगा, तो डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं पता। 0, वो 0 है डिस्प्लेसमेंट। देखो यार हमने एकदम सही बताया भाई, आप लोग खुद ध्यान दो। अभी हमने एक स्टोन को ऊपर फेंका और वो नीचे आके गिर गया, है ना। जितनी उसको हाइट लगी ऊपर जाने में, जितनी उसको हाइट लगी ऊपर जाने में, उतनी ही उसने हाइट नीचे आने में कवर करी। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। 80 मीटर ऊपर गए, 80 मीटर नीचे गए, डिस्टेंस हो गया आपका 160 टोटल पाथ कवर्ड के हिसाब से 80 + 80 मतलब 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का सर सर्कुलर पाथ कवर, लोएस्ट पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था आप लोगों ने कि जब भी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम होती हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। या खुद भी देख लो ना, डिस्प्लेसमेंट माइनस करके मिलता है, डिस्टेंस प्लस करके। इन दोनों को माइनस करो, कितना आंसर आएगा? ये आंसर है आप लोग का, लिख लो भाई। तो ऐसे निकालोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, क्योंकि आपने 80 मीटर ही ऊपर जाने में लगाया, 80 ही नीचे आने में लगाया। दोनों को ऐड करने पे डिस्टेंस 80 + 80 160 हो। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, माइनस करके आएगा। कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 18 मत करो, वो तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क करो, 17 करना है। 17 करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उल्टा लिखवा दिया था ना। 17 होमवर्क मत करो, 18 होमवर्क में करो। 17 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवाता हूँ। देखिए जी, अगर आप लोगों ने 11th में साइंस ली तो ऐसा क्वेश्चन वहां भी मिलता है, ठीक है, तो फायदा हो जाएगा, यहीं पढ़ लोगे तो। देखो यहाँ पर 2 स्टोन की बात हुई है। एक स्टोन आपने फॉल करा टावर के 100 मीटर हाइट से, एक स्टोन आपने ऊंचाई से नीचे गिरवाया, ऐसे एक स्टोन आपने हाइट से नीचे गिरवाया। A stone is allowed to fall from a 100 meter tower. सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, एक और स्टोन आपने ऊपर फेंका विद द वेलोसिटी 25। कैलकुलेट व्हेन मतलब कितने टाइम पे, और वेयर कितने डिस्टेंस पे दोनों स्टोन मिलने वाले हैं। 2 स्टोन है, एक स्टोन आपने नीचे गिरवाया है, एक स्टोन आपने ऊपर फेंका है। ये दोनों स्टोन कितने हाइट पे और कितने टाइम पे मिलेंगे ये बताना है। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना? करते देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक टावर है जो 100 मीटर हाई है। एक टावर 100 मीटर लंबा है। अब इस टावर से क्या हो रहा है, एक स्टोन ऊपर से नीचे गिरा रहे हो और एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो। ये दोनों स्टोन कितने डिस्टेंस पे और कितने टाइम पे मिलेंगे वो देखना। अब सब लोग ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ। सपोज करते हैं ये दोनों स्टोन आपके यहां मिल रहे हैं। ये स्टोन इतनी हाइट तक कवर करा, ये स्टोन यहां से यहां पहुंचा, और ये स्टोन यहां से यहां पहुंच गया। क्या बोल रहा हूं मैं? टावर की हाइट कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। जो मेरा फर्स्ट स्टोन है
सपोज करते हैं कि मेरे फर्स्ट स्टोन ने एक्स हाइट कवर करी, एक्स हाइट कवर करके वो यहां पहुंचा, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, अगर ये एक्स है, ये एक्स है और ये पूरा 100 है, तो ये कितना होगा दोस्तों? सर 50 होगा 50 क्यों? सर। हाँ मैंने कहा बोला कि 50 है? सर ये पूरा 100 है, ये एक्स, ये कितना होगा? x से x होगा। ये 100 माइनस एक्स नहीं होगा? ओके सर। मैंने दोनों को इक्वल कब बोला? ठीक है, पर सर फिर तो वो वाला 100 प्लस x नहीं होगा प्लस क्यों? सर? भाई इसमें से आपने ये माइनस किया तभी तो मिलेगा ये, पूरे में से इतना माइनस करोगे तभी तो मिलेगा ये, नहीं मिलेगा? बोलो भाई, ये पूरा 100 है, इसमें से x माइनस किया तभी तो मिलेगा ये 100 माइनस x, ठीक है। दोनों को ऐड भी करके देख लो, वरना प्लस नहीं होगा। आप दोनों को ऐड करके देखो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस 100 माइनस x, x से x कटेगा, मिलेगा आपको 100। भाई मैंने इतना डिस्टेंस बोला है ना, ये पूरा 100 है और ये x है, 100 में से इतना माइनस किया तभी तो मिलेगा ये डिस्टेंस। अरे आपके पास एक बड़ी चॉकलेट है, उसमें से आपने उसका 1/4 पार्ट काट दिया, तो कितना मिलेगा? बड़ी चॉकलेट में से ये 1/4 माइनस ही तो करोगे तभी तो बचेगा ये वाला पार्ट। इस पूरे में से इतना माइनस किया तभी तो बचेगा ये। तो मैंने एक बात एज्यूम करनी है, क्या एज्यूम करनी है? लेट करेंगे कि फर्स्ट स्टोन x से डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच रहा है और दूसरा स्टोन कितना हाइट कवर कर रहा है? 100 माइनस एक्स, और इस पॉइंट पे पहुंच रहा है जहां दोनों मीट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि पहला स्टोन x हाइट कवर करके इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं P पॉइंट, और मेरा सेकेंड स्टोन 100 माइनस x डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंच रहा है जहां दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि दोनों सेम टाइम पे मिल रहे हैं, तो इसने भी टाइम t कवर किया होगा, इसने भी t टाइम करके यहाँ पहुंचा होगा, दोनों साथ साथ ही तो मिल रहे हैं। भाई ये रेड स्टोन नीचे गिर रहा है, और सॉरी ये ग्रीन स्टोन नीचे गिर रहा है, रेड ऊपर जा रहा है। जब दोनों मिलेंगे तो मिलने के टाइम तो सेम ही टाइम होगा ना, तो दोनों के सपोज करते हैं मीटिंग टाइम t है, बट पहले स्टोन ने x डिस्टेंस कवर किया और दूसरे ने 100 माइनस एक्स। ये बात आपको लेट करनी पड़ेगी, और यही टाइम और ये डिस्टेंस निकालना है हमें। समझ रहे हो बात मेरी? पहले आप एक स्टेटमेंट लिखिए इस क्वेश्चन में, लेट दी फर्स्ट स्टोन, लेट दी फर्स्ट स्टोन कवर्स डिस्टेंस कितना बताओ? x। 100 कैसे? x तो कवर कर रहे हैं, पहले स्टोन ने कवर किया डिस्टेंस x एंड टाइम t, एंड सेकेंड स्टोन ने कितना किया? कवर्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सेकेंड स्टोन आपका? सेकेंड स्टोन कवर कर रहा है आपका डिस्टेंस 100 माइनस एक्स और टाइम t। पहले आपने एक स्टेटमेंट लिख लिया, लिखिए ओके सर, का भी टाइम हो रहा है। बस 2 मिनट लूंगा ना, फिर बता दूंगा, छोड़ दे। सबने यहाँ तक लिखा? ओके, बाकी लोग बताओ जल्दी से, सबने यहाँ तक लिखा? यस सर। ठीक है, तो पहले दोबारा सुन लीजिए, पहले स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? x टाइम t। दूसरे स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? पूरे में से x माइनस करके x 100 माइनस एक्स, दूसरे स्टोन ने 100 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया और टाइम t लगा उसको। चलिए
अब मुझे ये बताओ आप में से कोई, जब भी कोई चीज नीचे गिरती है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होती है? 0। जब भी कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी नहीं होती 0। और क्वेश्चन ने भी ये हमें कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो स्टोन आपने ऊपर फेंका उसकी वेलोसिटी कितनी है? 25। तो एक काम कर सकते हो क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो दोनों के लिए और आपका काम हो जाएगा। कैसे देखो, दोनों के लिए साथ साथ करते हैं, कॉलम बना लो। फॉर स्टोन 1, पहला स्टोन हमारा नीचे गिर रहा है ना, फर्स्ट स्टोन नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरने पे हमें प्लस लगाना होता है। H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। U 0 है क्योंकि पहला स्टोन नीचे गिर रहा है, तो उसका हाइट कितना है? उसने x हाइट कवर की है, फर्स्ट स्टोन ने x हाइट कवर की है, टाइम t है, U 0 है। पुट करो, x ये 0 हो जाएगा, हाफ g कितना है? 10 मान लेते हैं, g हम लोग 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 इंटू t कितना है हमारा, वो निकालना है, t स्क्वायर। ये कितना हो गया? 10 को काटा 2 से 5 हो गया, x आ गया 5t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, x हो गया 5t स्क्वायर। फॉर सेकेंड स्टोन, फॉर स्टोन 2, स्टोन 2 के लिए क्या लिखोगे आप लोग? हाइट कितनी है? UT माइनस GT स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है तो माइनस लिखोगे। सेकेंड स्टोन जो है ना आपका ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने पर तो नेगेटिव होता है ना। अब हाइट कितनी है सेकेंड स्टोन की? देखो 100 माइनस x टाइम t U 25, ये उसकी आपको वैल्यूज गिवन है। h है 100 माइनस x U 25 t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, ये हो गया 5। तो आपका हो गया 100 माइनस x इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब एक चीज देखो जरा, 5t स्क्वायर की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 से x मिल रही है, देख रहे हो? 5t स्क्वायर की वैल्यू आपको x मिल रही है, ये x यहां पुट करना और सॉल्व करना, आपको x मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में आपने या तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देना 5t स्क्वायर, या 5t स्क्वायर को x रख देना, सॉल्व करके आपको x मिल जाएगा, फिर x को इक्वेशन 1 में पुट करके t मिल जाएगा। तो ये आप लोग अब खुद से कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछना। बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है और चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मंडे को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबको बाय बाय।